नमस्कार साथियों, स्वागत है सफलता के एपिसोड में। मैं हूं जितेंद्र कुमार। साथियों, प्रशांत किशोर अब चुनावी रणनीतिकार से नेता बनने की ओर अग्रसर हो गए हैं। अब वो पदयात्रा बिहार में कर रहे हैं, गांव गांव कस्बे कस्बे घूम रहे हैं वो बिहार के भीतर। उनके इस काम के लिए जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कम से कम बिहार जैसे पिछड़े राज्य के भीतर वह जिगरा तो दिखाया कि सीधे सीधे वो आम लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। वो सीधे सीधे अपनी भोजपुरी भाषा में, ग्रामीण भाषा में कह रहे हैं कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं उस राज्य में बुलेट ट्रेन चलेगी, और बिहार जैसे राज्य क्या पैसेंजर ट्रेन से केवल मजदूर भेजता रहेगा। तमाम तरह के आम जन लोगों के दिलों को छूने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर। उनकी कोशिश और उनकी ईमानदारी के ऊपर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता। कम से कम किसी ने बिहार के तमाम जातीय आग्रह को, तमाम सांप्रदायिक आग्रहों को और तमाम तरह के अलग अलग राजनीतिक भेटो जो बिहार के भीतर बने हुए हैं, अलग अलग जो ग्रुप बना हुआ है बिहार के भीतर, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता है, परिवारवाद, इन सब चीजों को लेकर के जिस प्रकार से बिहार की राजनीति लंबे समय से प्रभावित होती रही है, उन सब के भीतर जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने गांव गांव जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया है, उस बात के लिए कम से कम उनकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। कितने कामयाब होंगे, नहीं कामयाब होंगे, बिहार में ये भविष्य बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा बिहार के गांव में, कस्बों में, छोटे मोटे चौपालों पर, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, हर जगह आम लोगों के बीच चर्चा का विषय जरूर है। और जब गांव घर के लोगों का जो कहना होता है, हर गांव में 5, 10, 20 ऐसे वॉलंटियर प्रशांत किशोर ने तो तैयार कर दिया है, जो प्रशांत किशोर की नीति से, उनके बातों से, उनके एजेंडे से, उनके जन स्वराज बिहार की यात्रा, पद यात्रा से और पूरे के पूरे इस परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हुए दिखाई देता है उनके उस एजेंडे से। लेकिन सवाल उठता है, जो कहा जाता है कि प्रशांत किशोर 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव बिहार में 25 में होगा ही नहीं है। सुनकर के ये बात आप चौंकिएगा मत, क्योंकि नीतीश कुमार चुनाव टालने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार के पास उस संवैधानिक शक्ति ही नहीं है कि 2025 का चुनाव टाल सके। लेकिन प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने के लिए जो बिहार विधानसभा में चुनाव जो मिलेगा, वो कहीं तय हो गया कि वो 2029 के भीतर ही उनको पहला मौका मिलेगा। अभी तो उनको जन स्वराज पद यात्रा चल रही है, उनकी पार्टी बनेगी ये बात पता नहीं। कई जिलों का उन्होंने दौरा अब तक कर लिया है बिहार में, वो लगातार दौरे में है वो। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चित तौर पर ही उनके साख पे ऊपर बहुत बड़ा भट्टा लग रहा है। बार बार वो गठबंधन बदलने के जो नीतीश कुमार के छवि पे जो धूमिल हुए ना, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। राजद के ऊपर भी लगा, लेकिन कम लगा। सबसे ज्यादा अगर किसी के साख पे अगर बट्टा लगा है तो वो साख पर बट्टा नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के साख पे लगा है। पीएम मोदी बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का सपना संयोजित थे। अमित शाह बिहार की धरती पर पहुंचकर लाखों के भीड़ के बीच बिहार की आम जनता को कह रहे थे कि नीतीश बाबू और ललन बाबू, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे, एनडीए के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जी हाँ, लेकिन पता नहीं वो कौन सा दरवाजा था। निश्चित तौर पे उस दरवाजे के जो गेट जिसने भी बनाया होगा ना, वो पक्का बेईमान ही रहा होगा, करप्ट ही रहा होगा। तभी जाकर के उस दरवाजे को खोल करके नीतीश कुमार फिर से घुस गए। क्योंकि अगर मजबूत दरवाजा बनाया होता, अमित शाह की बात मान लिया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, करप्ट नहीं होता, तो नीतीश कुमार आज नहीं घुसता। आज के दौर में जो कर्पूरी जयंती के दिन 24 जनवरी को जो प्रशांत किशोर ने जो बात कहा, वो नीतीश कुमार को उनके राजनीतिक तौर पर उनको सतर्क होने के लिए बहुत काफी था। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया एक कि 75 अति पिछड़ों को आगामी विधानसभा के भीतर प्रशांत किशोर की प्रस्तावित पार्टी से टिकट मिलेगा बिहार विधानसभा में। वो अति पिछड़ों के मेधावी छात्रों के लिए भी स्कीम लाने वाले हैं। 500 छात्रों को एक बार सेलेक्ट करके उनको अच्छी शिक्षा दिलाने की बात भी करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर के पास इतने संसाधन कहां से आ रहे हैं? नेक काम के लिए संसाधन आ रहे हैं, आना भी चाहिए, सवाल भी नहीं उठने चाहिए, अगर उस संसाधन का तरीका वैध होगा तो। प्रशांत किशोर ये बात बोलते भी है कि इतने सारे राजनीतिक दलों को उन्होंने चुनाव जिताने में जो मदद किया है, उन्हीं में से कुछ लोग मदद कर रहे हैं। तो इस बात के दो मायने निकलता है, दो पहलू है।
इस बात को लेकर के दो बातें इसलिए निकलती है क्योंकि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ा है, तो ध्यान दीजिए अकेली नाराजगी कांग्रेस पार्टी से उसकी नहीं है। इंडिया गठबंधन के मुंबई के अंदर बैठक में जब जाती है जनगणना कास्ट सेंसस के बाद, जब इंडिया गठबंधन के एजेंडे में जब डालवानी चाहिए उस बात, तो ममता बनर्जी बिफर पड़ी थी इस बात को। और ममता बनर्जी जब बिफर गई थी तो अंदर के भीतर क्या हुआ उस बात को सार्वजनिक तौर पर तो कोई नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार कितने बिगड़ गए थे, उखड़ गए थे। लेकिन नीतीश कुमार के जो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के भीतर जो उनके एजेंडे को लेकर के पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी का जो विरोध था, उस विरोध में ही प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बीच में नजर आते हुए दिख रहे हैं। फिर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, दिल्ली की बैठक के भीतर भी नीतीश कुमार के बारे में जो बाहर खबरें आई वही खबर निकल के आई कि एमके स्टालिन, डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के प्रतिनिधि टीआर बालू के साथ जो है नीतीश कुमार को कुछ दिक्कतें हो गई। तो सवाल उठता है कि आखिर दिक्कतें कहां हुई। इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की टीम के सदस्यों की बात अगर माना जाए तो 10 करोड़ रुपए प्रति महीने, करीब हर महीने 10 करोड़ रुपए का खर्च जो है, अनुमानित खर्च प्रशांत किशोर की जन स्वराज पद यात्रा पे हो रहा है। उनके पूरे इस मिशन पे केवल जन स्वराज पद यात्रा ही नहीं, जो उनकी अनुमानित खर्च की जो बात हर महीने जो सामने आती है वो करीब 10 करोड़ रुपए की होती है रकम। यह रकम बहुत बड़ा होता है। बिहार में कई महीनों से वो यात्रा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते आते अगर 10 करोड़ रुपए प्रति महीने जोड़ा जाए तो ये 250 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा ये बजट करीब 2 सालों के भीतर। 25-26 महीनों में अगर 10-10 करोड़ रुपया अगर औसत अगर इसको ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो करीब 250 करोड़ रुपया से ज्यादा जाएगा। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिन लोगों की उन्होंने मदद किया वो लोग उनको मदद कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए मदद कर रहे हैं कि बिहार के भीतर 75 अति पिछड़ों को खड़ा कर एक नया चिराग मॉडल बिहार विधानसभा में ला दिया जाएगा? जो चिराग मॉडल नीतीश कुमार की पार्टी को सर्वटाइज करने के लिए 2020 के भीतर प्रयोग में लाया गया, क्या बिहार में चिराग मॉडल का एक नया सॉफ्टवेयर, नया पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर अपडेटेड कहे प्रशांत किशोर के रूप में बिहार में सामने लाया जाएगा? ये बात मेरा दावा नहीं है, लेकिन जब 75 अति पिछड़े उम्मीदवारों की बात जो प्रशांत किशोर ने किया, नीतीश कुमार उस दिन नहीं बल्कि उसके 6 महीने पहले से प्रशांत किशोर की पदयात्रा को लेकर, जन स्वराज पदयात्रा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के राजनीतिक मंसूबों को लेकर इन सबसे आगे बढ़कर चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यूपी यात्रा को लेकर, हालांकि वो यात्रा जो कुछ भी करे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का यात्रा जो कुछ भी करे, चिराग पासवान की पार्टी के भीतर चिराग पासवान के अलावा शायद ही कोई पॉलिटिकल आदमी उस पार्टी में उस कद का दिखाई पड़ता है। रामविलास पासवान के जमाने में भी वही होती थी कि राजनीतिक दलों में पार्टी उनमें कम दिखती थी, ठेका कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग ज्यादा दिखते थे। खैर, बात प्रशांत किशोर की होती है। दरअसल बात यह होती है कि चुनाव लड़ने के लिए आचार संहिता लगने से पहले जो कानून है भारत के भीतर, जनप्रतिनिधित्व कानून, चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग विधान है भारत के अंदर, अगर उस विधान को माने तो करीब 3 महीने पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 3 महीने पहले किसी भी नेता को अगर कोई पार्टी फ्लोट करनी है, कोई नई राजनीतिक धारा अगर चुननी है, राजनीतिक दल अगर बनाना है, तो उनको चुनाव आयोग के भीतर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। प्रशांत किशोर अब तक पार्टी की घोषणा किया है और न ही उनकी किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। खैर, ये वक्त की बात है। 2025 के अक्टूबर-नवंबर के महीने में जो बिहार विधानसभा का चुनाव जो प्रस्तावित है वो 2025 के अक्टूबर महीने में नहीं होगा, और जब 25 के अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव नहीं होगा तो आखिर वो चुनाव कब होगा? जब प्रशांत किशोर के पास अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए, 75 अति पिछड़ों को टिकट देने के लिए, बिहार की बात करने के लिए, बिहार से मजदूरों का पलायन रोकने के लिए, बुलेट ट्रेन गुजरात में न चले, बिहार में पैसेंजर ट्रेन में लोग मजदूर क्यों चढ़े, सरकारी स्कूल की शिक्षा कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में कैसे बेहतर हो, जो सारी बात प्रशांत किशोर कहते हैं कि केवल बिहारी मजदूर बनेगा, सारे काम करने के लिए केवल अरविंद केजरीवाल की तरह उनको एक पार्टी गठन करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ करना है तो। उस समय के महासचिव 2011-12 के दौर में दिग्विजय सिंह ने इस बात को चैलेंज किया था कि अगर अन्ना हजारे की टीम, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग व्यवस्था के भीतर बदलाव अगर लाना चाहते हैं, जो एजेंडा उनका है, अगर उनको पारित कराना चाहते थे, एक पार्टी बनाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे थे? फिर सत्ता में आ जाए, मैंडेट मिल जाए, अपने एजेंडे लागू करें, जन लोकपाल को लागू करें, जो करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना लिया, आम आदमी पार्टी, सरकार में भी आ गया, लेकिन उनके जन लोकपाल का पिछले 5-6 सालों से
हर किसी ने भी कहीं नहीं नाम सुना होगा, लेकिन पार्टी तो बन गई, कुछ काम तो कर दिए, तभी जाकर के दिल्ली की जनता उन पे दूसरी बार एतबार कर गई। तो चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले पार्टी गठन करना पड़ता है। अब चुनाव लड़के बिहार के भीतर बिहार विधानसभा में जीत हासिल करना हो या 75 अति पिछड़ों को एमएलए का टिकट देकर नीतीश कुमार का वोट टाकना हो, कुछ भी बिहार में काम करना होगा तो पहले पार्टी का गठन करना होगा। यात्रा भर से काम नहीं चलेगा। जन स्वराज पद यात्रा करके जन स्वराज बिहार में घूम सकते हैं, लेकिन जो पार्टी ही नहीं उनकी होगी तो चुनाव कैसे लड़ाएंगे वो। और ये बात इसलिए भी हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव अब जो हालात बनते हुए दिख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि प्रशांत किशोर को 2029 का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो है नीतीश कुमार का जो विवाद था वो विवाद इसी मुद्दे पे होता है कि नीतीश कुमार लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के भीतर का एक खेमा नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए तैयार था, वहीं दूसरी खेमा इस बात को चाहता था कि साथ में अगर चुनाव होंगे तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव से दूर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होती है, राजनीतिक मजबूरी होती है। किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, दिल्ली एनसीआर के इलाकों की भारतीय जनता पार्टी से करीब करीब कहीं ने दूर कर दिया, चाहे हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली के कुछ इलाके हो। महाराष्ट्र के हालात में भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी ही एक टिमटमाती हुई पूरा लॉ देखते हैं, जो एक लोकसभा सीट तो आ तो जाएगी। पश्चिम बंगाल के हालात ठीक वैसा ही होता है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी से छिन गया है और अब अमूल वाले राज्य के लोगों को, यानी गुजरात नंदिनी दूध के वाले राज्य के लोगों को भारतीय जनता पार्टी को देखना भी नहीं पसंद करते। इस तरह की खबरें चलती है। खैर, कांग्रेस के भीतर ऐसे भी कुछ बहादुर लोग हैं कि उनके अध्यक्ष को माफी भी मांगनी पड़ रही है, अलग वो देश ही बनाने की बात कर देते हैं। इस तरह के उठपटांग बात बोलने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कह रहे थे अरुणाचल प्रदेश में भारत रेल नहीं बना सकता तो चाइना से कहिए कि चाइना पहुंचा दे। वही काम अब कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हालात है उतने अनुकूल नहीं जितने अनुकूल 2014 के लोकसभा चुनाव में थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में थे। उस स्थिति में नीतीश कुमार को या मोदी को एक ऐसे साथी की जरूरत थी कि दोनों एक दूसरे की मजबूरियों को जान समझ सके और एक दूसरे के मजबूरियों के भीतर दिल से दिल मिले या फिर ना मिले, हाथ से हाथ मिला करके चलने की मजबूरी का सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक भाषा के भीतर गठबंधन के रूप में प्रयोग कर सके। पीएम मोदी की मजबूरी ये होती है कि उनको खराब से खराब परिस्थिति में भी 2040 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहिए ताकि एक गठबंधन सरकारी सही लेकिन बन सके। नीतीश कुमार की मजबूरी होती है कि 45 की उनकी संख्या 80 तक पहुंच सके बिहार विधानसभा में। दोनों की मजबूरियां जब साथ होती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी मजबूरियों को थोप कर साइमल्टेनियस पोल यानी लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराने की कवायद को अब आगे बढ़ाते हुए आने वाले कुछ दिनों के भीतर दिख सकते हैं। एक बार बजट सत्र बिहार में हो जाने दीजिए, राज्यसभा का चुनाव होने जाने दीजिए, असली खेल तो तब शुरू होगा। और जब बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ होने की अगर संभावना बनती है तो प्रशांत किशोर बिहार में कहां से 75 कैंडिडेट बिहार में खड़े करेंगे जब उनकी पार्टी ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन का समय बीत गया। कहां से उनकी जन स्वराज पद यात्रा हर जिलों तक अब तक नहीं पहुंची है, पूरी बिहार में नहीं हो, चल ही रही है पद यात्रा। तो उन हालात के भीतर प्रशांत किशोर का इंतजार 2029 तक जा सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा लोकसभा के अगर साथ होती है तो फिर आप समझ सकते हैं। और जब उनकी अब तक पार्टी नहीं है और पार्टी नहीं है तो चैलेंज किसको करेंगे, मदद किसको करेंगे। एक तरफ राम मंदिर वाले, दूसरी ओर जाति जनगणना वाले। अवसरवादी गठबंधन जरूर है बिहार में, लेकिन आम जनता को इस अवसरवादिता के आज के दौर में संभवतः बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब तो जब अवसरवादिता को निकाला जाएगा ना तो कभी अच्छे दिन आने वाले हैं और कभी हर हर मोदी घर घर मोदी वाले प्रशांत किशोर और कभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी वाले जोड़ी बनाने वाले यूपी को ये साथ पसंद है, प्रशांत किशोर को भी अवसरवादी देखने लगेंगे। वर्तमान समय में अवसरवाद और अवसरवाद की राजनीति अपनी राजनीतिक अहमियत को खो चुके हैं। आम जनता कहीं ना कहीं अवसरवाद को एक तरह से पॉलिटिकल राजनीतिक वैधानिकता दे चुकी है। तो इन हालातों के भीतर जब राम राज्य वाले और कास्ट सेंसस वाले, जाति जनगणना वाले जब एक साथ है, दोनों लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो मकसद केवल एक होगा पीएम मोदी के लिए, लेकिन मकसद दो होगा नीतीश कुमार के लिए।
नरेंद्र मोदी का मकसद होगा 240 का नंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसमें बिहार से 17-18 सीटें मिले और 17-18 का स्ट्राइक रेट उनका मेंटेन है। नीतीश कुमार का मकसद होगा एक दूसरे चिराग पासवान को, संभावित चिराग पासवान को बिहार में जेडीयू की सीटों के ऊपर चुनाव लड़कर अति पिछड़ों के भीतर सेंधमारी करने से रोकना, 5 साल के लिए अपनी सत्ता को फिर सिक्योर करना, बिहार विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना और प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं के इंतजार को अगले 5 सालों के लिए और टाल देना, लंबा करवा देना। और इसी कारण से एक बार फिर से कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जो कर रहे हैं, चुनाव 25 में होगा ही नहीं, चुनाव लोकसभा के साथ 24 में हो सकता है। और सीधे सीधे जो संभावना जो बिहार में बन रही है कि 24 में अगर बिहार विधानसभा का चुनाव होंगे तो 24 के बाद 29 में ही होंगे। अब देखते रहिए, करोड़ों का खर्च, स्वाभाविक सी बात है, पूरी सोशल मीडिया टीम, प्रचार, एड, गांव-गांव में घूम करके मेस लगता है, खाना बनता है, तरह तरह की भोजन सबको मिलते हैं। तो सब लोग चलेंगे तो भोजन चाहिए, चाय पानी चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कुछ चीजें बिहार में प्रतिबंधित है, आपको पता ही होगा। खैर, उन सब चीजों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।